खाना सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती हैं, और जो नहीं बिकता खुलेआम बाजारों में वो चुपके से धर्म की दुकान बेचती है। कि कमाकर खाना सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती हैं, और जो नहीं बिकता खुलेआम बाजारों में वो चुपके से धर्म की दुकान बेचती हैं। और किस पर भरोसा करें नए दौर में पुराने लोग, कि किस पर भरोसा करें नए दौर में पुराने लोग, जहां नई पीढ़ियां चंद पैसों के लिए पुरखों का मकान बेचती हैं। वाह 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 वाह। कि किस पर भरोसा करें नए दौर में पुराने लोग, जहां नई पीढ़ियां चंद पैसों के लिए पुरखों का मकान बेचती हैं। और दहेज जरूरी था बिटिया की शादी में, इसलिए झुकना पड़ा। कि दहेज जरूरी था बिटिया की शादी में, इसलिए झुकना पड़ा। अब देखते हैं मजबूरियां क्या क्या सामान बेचती हैं। क्या बात कि है, अब देखते हैं बहुत अच्छा, मजबूरियां बहुत क्या क्या सामान बेचती हैं, मकान बेचती हैं, दुकान बेचती हैं। अब देखते हैं मजबूरियां क्या क्या सामान बेचती हैं। और बेशक नोटा ही दबा देना, कि बेशक नोटा ही दबा देना या फिर से करना सही चयन, लेकिन उन्हें वोट मत देना जो पार्टियां हिंदुस्तान बेचती हैं। वाह 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 वाह। कि बेशक नोटा ही दबा देना या फिर से करना सही चयन, लेकिन उन्हें वोट मत देना जो पार्टियां हिंदुस्तान बेचती हैं। कमाकर खाना सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती हैं। और जो नहीं बिकता खुलेआम बाजारों में वो चुपके से धर्म की दुकान बेचती है। आइए एक और कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं कि भारतीय संस्कार किस तरफ जा रहे हैं। जी एक बार तालियों का अंतराल। हमारा गौ पूजन वाला देश है, और देखते हैं हम कहां पर जा रहे हैं। हम भूखों को भोजन कराने वाले लोग हैं, लेकिन आपसे आपकी बात करता हूं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी है। आप उसमें परिवर्तन करने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि कविता सुनी और यहां से चले गए। मैं शुरू करता हूं उस कविता को कि कौन अब भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, गाय को रोटी और पंछियों को दाना डालता है। कि कौन अब भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, गाय को रोटी और पंछियों को दाना डालता है। ये शहर है यहाँ आदमी कूड़ेदानों में खाना डालता है। वाह वाह वाह। ये शहर है यहाँ आदमी कूड़ेदानों में खाना डालता है। और छोड़ाए हैं लोग अपनी हवेलियों को खंडर समझकर, कि छोड़ाए हैं लोग अपनी हवेलियों को खंडर समझकर, लेकिन आज भी वहां कोई पंछी अपना आसियाना डालता है। वाह वाह वाह। लेकिन आज भी वहां कोई पंछी अपना आसियाना डालता है। और वो गैर ही हैं, और वो गैर ही हैं जो काम पर काम ना आए, और वो गैर ही हैं जो काम पर काम ना आए, वरना कोई अपना वक्त पर कहां बहाना डालता है। वाह। कि वरना कोई अपना वक्त पर कहां बहाना डालता है। और हमारे भी बच्चे इस उम्मीद में टांगते हैं जुराबे क्रिसमस पर, कि हमारे भी बच्चे इस उम्मीद में टांगते हैं जुराबे क्रिसमस पर। उन्हें लगता है आज भी कोई सेंटा उनमें खजाना डालता है, कि उन्हें लगता है आज भी कोई सेंटा उनमें खजाना डालता है। और हम अपनी जड़ों से उखड़कर आज आ गए हों कहीं भी, कि हम अपनी जड़ों से उखड़कर आज आ गए हों कहीं भी, लेकिन कोई पंडा अपनी पत्रा में हमारा पता वही पुराना डालता है। वाह 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 वाह। कि हम अपनी जड़ों से उखड़कर आज आ गए हों कहीं भी, लेकिन कोई पंडा अपनी पत्रा में हमारा पता वही पुराना डालता है। कि कौन अब भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, गाय को रोटी और पंछियों को दाना डालता है। ये शहर है यहाँ आदमी कूड़ेदानों में खाना डालता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हमारा देश परिवार नाम की एक संस्था वाला देश है, जहां पर दादा दादी, माता पिता, बच्चे सभी एक साथ रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ असमंजसताओं के कारण, कुछ लालच के कारण भी कह सकते हैं, या कुछ ऐसी विडंबनाएं हैं जिसके कारण माँ बाप कहीं रहते हैं, बच्चे कहीं रहते हैं, दादा दादी कहीं रहते हैं। तो आइए आपको कुछ उन लोगों से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि मैं उन लोगों के विषय में आपको कविता सुनाना चाहता हूं, उन बच्चों के, उन माता पिता के बच्चों, उन माता पिता के बारे में, कि जिन माँ बाप के कंधों पर बैठकर कभी हमने जिंदगी के मेले देखे थे, जिन माँ बाप की उंगलियों को पकड़कर कभी हमने चलना सीखा था, और आज हम उनकी उंगलियों को छोड़कर कहीं विदेश में जा बसे हैं। आइए जोड़ने की कोशिश करता हूं आपसे कविता के माध्यम से, मैं अपनी कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो चलिए साथ सफर करते हैं। कि उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खुद ना पढ़े लेकिन हमें पढ़ाया। और हमारी खुशियों के आगे ना कोई हानि लाभ देखा, बस हमारे सपने पूरे हों रात दिन यही ख्वाब देखा। और अक्सर जब जेबें थी उनकी खाली, लेकिन हमारी जरूरतों पर उस पिता से कभी बहाना ना मिला। मैं घूमा दुनिया के सारे रेस्तरां में, लेकिन माँ के हाथ का खाना ना मिला। वाह वाह। कि मैं घूमा दुनिया के सारे रेस्तरां में, लेकिन माँ के हाथ का खाना ना मिला। अच्छा। और एक वक्त खुद खा लिया कम, लेकिन हमारे लिए न कभी कोई कटौती रखी। कि एक वक्त खुद खा लिया कम, लेकिन हमारे लिए न कभी कोई कटौती रखी। मैं जब भी निकला घर से सफर की ओर, तो माँ ने साथ रोटी रखी। कि मैं जब भी निकला घर से सफर की ओर, तो माँ ने साथ रोटी रखी। और अपने लिए कभी कुछ न चाहा, हमारी खुशियों पर सब कुछ नौछावर कर दिया। कि अपने लिए कभी कुछ न चाहा, हमारी खुशियों पर सब कुछ नौछावर कर दिया। और हमने उन्हें ही घर से निकाला जिसने हमें घर दिया।
और हमने उन्हें ही घर से निकाला जिसने हमें घर दिया। लेकिन एक दिन सबको पता चलेगी उनकी अहमियत, लेकिन उनके जाने के बाद क्यों मांगते हैं माफी बच्चे माँ बाप को रुलाने के बाद। चलो आजमा कर देखें तो कितने काम आएंगे। अच्छाई तो सब करते हैं लेकिन मर जाने के बाद, कि अच्छाई तो सब करते हैं लेकिन मर जाने के बाद। और एक नहीं, अब तो घर घर का यही किस्सा है, जहां माँ बाप से ज्यादा जरूरी जायदाद का हिस्सा है। लेकिन चार दीवारी की बातों को चौराहे पर नहीं ले जाया करते। जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनके भी 56 भोग भगवान नहीं खाया करते। वाह वाह कि जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनके भी 56 भोग भगवान नहीं खाया करते। और ये भी सच है कि सबको माँ की ममता पिता की डांट में भी प्यार मिलता है। कि ये भी सच है कि सबको माँ की ममता पिता की डांट में भी प्यार मिलता है। फिर बच्चों से कि उन्हें दुत्कार मिलता है। और जो जीते जी तो ना कर सके माँ बाप की सेवा, फिर उन बच्चों के घरों में क्यों तस्वीरों पर चढ़ा हार मिलता है। वाह वाह कि जो जीते जी तो ना कर सके माँ बाप की सेवा, फिर उन बच्चों के घरों में क्यों तस्वीरों पर चढ़ा हार मिलता है। और उन्होंने हमें वो भी दिलाया जो वो अपनी आय से हमें नहीं दिला सकते। कि उन्होंने हमें वो भी दिलाया जो वो अपनी आय से हमें नहीं दिला सकते। और हम हैं सड़कों पर शरबत बांटने वाले लेकिन माँ बाप को पानी नहीं पिला सकते। कि हम हैं सड़कों पर शरबत बांटने वाले लेकिन माँ बाप को पानी नहीं पिला सकते। और जब जरूरत थी उन्हें हमारी तो हमने उन्हें बेसहारा कर दिया। कि जब जरूरत थी उन्हें हमारी तो हमने उन्हें बेसहारा कर दिया। जो जीते जी 2 वक्त की रोटी को तरस गए उनके मरने पर हमने भंडारा कर दिया। कि जो जीते जी 2 वक्त की रोटी को तरस गए उनके मरने पर हमने भंडारा कर दिया। और घर में खुशियों के साधन जुटाने के लिए वो दिन और रात काम करते हैं। होती है उन्हें जरूर थकान पर वो नहीं आराम करते हैं। और क्या किया तुमने हमारे लिए बस ये मत कहना बच्चों, यही शब्द माता पिता को परेशान करते हैं। और क्या किया तुमने हमारे लिए बस यही मत कहना बच्चों, यही शब्द माता पिता को परेशान करते हैं। और ना वो मजारों पर चादर चढ़ाते हैं, ना वो मूर्तियों को सोने के मुकुट पहनाते हैं, ना वो भंडारे ना वो दान करते हैं। फिर भी भगवान उनके पूर्ण काम करते हैं क्योंकि वो माँ बाप का जीते जी सम्मान करते हैं। वाह क्योंकि वो माँ बाप का जीते जी सम्मान करते हैं। आइए, माँ बाप को मैंने बताया कि माँ बाप ने हमारी जिंदगी के लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे भी क्या होते हैं। कि अभावग्रस्त जीवन में बच्चे समय से पहले समझदार हो जाते हैं। कि हमने सुना है अभावग्रस्त जीवन में बच्चे समय से पहले समझदार हो जाते हैं, छोटी उम्र बड़े होनहार हो जाते हैं और जिम्मेदारियों के आगे वो अपना बचपन कुर्बान करते हैं। और समझदारी क्या होती है ये भी हमने उनसे सीखा जो बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए खिलौनों की दुकानों पर काम करते हैं। वाह और समझदारी क्या होती है ये भी हमने उनसे सीखा जो बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए खिलौनों की दुकानों पर काम करते हैं। और एक दिन बदलेंगे हालात सबके जरूर, लेकिन कल को आज हम सिद्ध नहीं करते। कि एक दिन बदलेंगे हालात सबके जरूर, लेकिन कल को आज हम सिद्ध नहीं करते। गरीब के बच्चे समझते हैं माँ बाप की मजबूरियां, वो खिलौनों की जिद नहीं करते। वाह 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 कि गरीब के बच्चे समझते हैं माँ बाप की मजबूरियां, वो खिलौनों की जिद नहीं करते। और इस पूरी कहानी, इस जो हमारा जीवन है, उसका मैं निष्कर्ष आपके बीच रखना चाहता हूं कि परछाई को छोड़कर ना तुम्हें कोई जीवन भर का सहारा मिलेगा। कि परछाई को छोड़कर ना तुम्हें कोई जीवन भर का सहारा मिलेगा। जो करना है कर लो अभी, क्योंकि ये बीतता हुआ पल ना दोबारा मिलेगा। और छोड़कर चले जाएंगे एक दिन सब इस बगिया को, इसलिए मत करना घमंड, क्योंकि एक दिन मिट्टी में शरीर तुम्हारा मिलेगा, हमारा मिलेगा। वाह 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 वाह। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।